नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। बिहार सरकार ने जहरीली शराब पीकर मरने वाले के परिजनों को 4-4 लाख रुपये का मुआवजा देगी। ये फैसला बिहार सरकार ने किया है और इस फैसले को लोग बिहार सरकार के बहुत बड़े फैसले के तौर पर देख रहे हैं। खास करके मुख्यमंत्री इस पक्ष में नहीं थे और उन्होंने ये बयान तक दे दिया था कि जो जहरीली शराब पिएगा उसका मरना तो तय ही है। लेकिन बिहार सरकार के इस फैसले को बीजेपी अपनी जीत के तौर पर देख रही है और बीजेपी दावा कर रही है सरकार ने उसके मांग के आगे घुटने टेक दिए हैं। सुनिए सुशील कुमार मोदी का ये बयान। कल जो मुख्यमंत्री ने ऐलान किया मुआवजे का, तो बिहार के मुख्यमंत्री को बीजेपी के सामने झुकना पड़ा है, घुटना टेकना पड़ा है। जिस मुख्यमंत्री ने ये कहा था जो पिएगा वो मरेगा, जिस मुख्यमंत्री ने ये कहा कि दारू पीकर मरने वालों का हम और प्रचार करवाएंगे और दारू पीकर मरने वालों को हम कभी मुआवजा नहीं देंगे, दारू पीकर मरने वालों से मेरी कोई सहानुभूति नहीं है। और एक बार उन्होंने 19 दिसंबर 2022 को कहा अवैध शराब से मारे गए लोगों के परिवारों के लिए मुआवजा मांगना उसी तरह है जैसे किसी बम बनाने और उसे लगाने वाले के लिए राहत मांगना। क्या राज्य सरकार उन लोगों को भी भुगतान करेगी जो बम लगाते हैं? ऐसा कभी नहीं होगा। तो सुना है आपने बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी को, जो कह रहे हैं कि सरकार ने घुटने टेक दिया। लेकिन क्या सचमुच सरकार झुक गई है या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जो विचार हैं वो कुछ बदल गए हैं, जो इतना बड़ा फैसला उन्होंने लिया है? इसी मसले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ वीरेंद्र यादव न्यूज के संपादक वीरेंद्र यादव जी मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं। वीरेंद्र जी, जिस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते रहे हैं कि जो जहरीली शराब जो है वो पिएगा वो मरेगा ही, इस पे हम क्या कर सकते हैं? अब अचानक से नीतीश कुमार ने इतना बड़ा फैसला लिया है, तो कैसे देखते हैं आप इस फैसले को? सरकार का अंतिम लक्ष्य आम लोगों का कल्याण है। ऐसे निर्णय जिस सरकार जनता को फायदा हो, उसी आप उसको नीतीश कुमार का बदलाव या पलटी मार नहीं कर सकते हैं। जन कल्याण के लिए जो जूझित था उसको उन्होंने किया है। क्योंकि अब मान लीजिए जो दारू पिया मर गया, मरते के वक्त गया, लेकिन परिवार के पीछे 10 लोग हैं, 5 लोग हैं, 8 लोग हैं, उनका क्या होगा? घर में कमाने वाला दारू पिया और मर गया। तो नीतीश कुमार जी ने जो निर्णय लिया है, जिस नई सरकार ने निर्णय लिया है, बहुत ही जनहित में है। इसका दारू बंदी से इससे कोई मतलब नहीं है। जो सरकार का मानवीय पक्ष होता है, जो सरकार का एक ह्यूमन बिहेव होता है, उसका आप किसी देखिए नज़रिए से कि सरकार ने एक मानवीय फैसला लिया है ताकि मरने वाला तो मर ही गया, लेकिन उसका परिवार फिर तबाह न हो, आर्थिक स्थिति न जूझे, या मान लीजिए कोई बच्चा पढ़ रहा है, उसके घर में कोई कुछ दिक्कतें हो रही हों, उनसे तत्काल सरकार तो बहुत कुछ नहीं कर सकती, लेकिन 4 लाख रुपये जो देने का निर्णय लिया है तो एक सपोर्ट मिलेगा शुरू में। सरकार हालांकि तो लेना ही बड़ा मुश्किल काम है, कोई भी अनुदान मिलता है तो सपोर्ट मिलेगा उस परिवार को। सरकार का बहुत बड़ा फैसला है, उसको हम स्वागत करते हैं ऐसे फैसलों का। और देखिए, इसको आप पॉलिटिकल एंगल्स में देखिए, किसने क्या मांग की थी। नीतीश कुमार कहते रहे थे बहुत पहले से कि हम भाई बदलाव नहीं करेंगे, लेकिन लगा पिछले 7 सालों के निर्णय के बाद कई निर्णय हुए, कितने हादसे हुए, कई लोग, बहुत सारे लोग मरे भी, तो लगा नीतीश जी को कि भाई नहीं, ठीक है, आदमी तो बदलते रहता है, सरकार है, व्यक्ति है, विचार है, वो बदलते रहता है। एक निर्णय हम जब लेते हैं तो चेंज भी करते हैं। नीतीश जी को लगा कि नहीं, अब ये जनहित के लिए जरूरी है कि जो लोग मर गए, मरना तो मर ही गया, उसका अपना दोस्त अपना आदत थी, पिया जहर से मर गया, लेकिन उसका परिवार न मरे अर्थाभाव में, उसको जीवन, उसकी सपोर्ट कैसे मिले, उस सपोर्ट देने के प्रयास में नीतीश जी ने निर्णय लिया है। अब ये बड़ा फैसला है, सरकार का फैसला है। अब इसका लाभ भी उन लोगों को मिलेगा जिनके परिजन, घर का मुखिया शराब पी के मर गया हो और अब परिवार जब सड़क पे आने, आर्थिक स्थिति जूझने से तैयार जूझ रहा हो, उसमें ये सपोर्ट बहुत सरकार का होगा। बिल्कुल, तो सरकार का मानवीय फैसला है और ये मानवीय फैसला बहुत बड़ा फैसला है। सरकार ने बहुत बड़ा कदम उठाया है, खास करके मुख्यमंत्री
नीतीश कुमार जो है वो अपना कदम पीछे खींच करके लोगों की भलाई के लिए एक कहिए कि एक तरह से उन्होंने कई कदम आगे बढ़ाने का काम किया है और साफ साफ उन्होंने कहा है कि जो लोग शराबबंदी की मुहिम में साथ देंगे वो सरकार उनको ये राहत देगी। खास करके जो जहरीली शराब बेचते हैं उनका सूचना देने वाले को खास तौर से ऐसी मदद मिलेगी। हम आपको बता दें कि बीजेपी के नेता लगातार ये कह रहे हैं कि ये हमारी जीत है। जिस तरह से बीजेपी के नेता इसको भुना रहे हैं, भुनाने की कोशिश कर रहे हैं, तमाम नेता कह रहे हैं कि जो अब हमारी ये जीत हुई है, सीएम को झुकना पड़ा है, ये राजनीति का एंगल है, तो इसे कैसे आप देखते हैं? यहाँ पे उस में क्या कि नीतीश कुमार का निर्णय है, एक मानवीय फैसला है। भाजपा क्या मांग कर रही थी, इससे पहले तो एक सीपीएम के विधायक थे, उन्होंने विधानसभा मांग की थी पिछले सेशन के दौरान कि नहीं भाई जो लोग दारू पी के मरते हैं उनके परिवार को आश्रय ये मिलना चाहिए, क्या नाम है, मुआवजा। तो ऐसा बात नहीं बीजेपी की मांग है, ये तो मास बिहार की मांग थी। क्योंकि कल तक भाजपा जो सत्ता में थी कभी नहीं कही कि अनुदान मिले, आरक्षी क्या कहते हैं, मुआवजा मिले। तो विपक्ष में आ गई तो कह रही कि मुआवजा मिले। तो जो पॉलिटिकल एजेंडा उनका था, पॉलिटिकल एजेंडा उनको कहा था, कोई गलती करे उनको कहना चाहिए। चूँकि पॉलिटिकल एजेंडा था, मांग कर रहे थे, सरकार ने मान लिया, तो कहेंगे कि भाई हमारी मांग थी, सरकार ने मान लिया, इसलिए भाजपा लोग खुश होना चाहिए कि सरकार ने आपकी मांग मान ली। लेकिन इससे पहले जब आरजेडी विपक्ष में था तो वही कहता था मुआवजा मिलो लोगों को। जो विपक्ष में रहेगा सरकार के हर निर्णय के खिलाफ आप बोलेगा वो, और सरकार उसकी बात मान ले तो उसके लिए तो का नाम है सोने पे सुहागा है। ये भाजपा के लिए हुआ है कि कल तक विजय सिन्हा मांग कर रहे थे कि भाई दारू मरने वालों को पैसा दो, सरकार ले जाओ, बस हो गया। ये एक चीज़ बताइए वीरेंद्र जी कि जिस तरह से सरकार ने फैसला लिया, राजनीतिक गोटियां सेकने वाले गोटी सेक रहे हैं, लेकिन जिस तरह से सरकार ने शर्तें रखी है कि आपको बताना होगा कि आपके परिवार ने जहरीली शराब पी और किससे खरीदी, और तमाम तरह के शर्तें हैं, उन शर्तों को पूरा करने वाले को ही मुआवजा मिलेगा। और उनको ये लिख के भी देना होगा कि हमारे परिवार में आगे से कोई इस तरह से शराब नहीं पिएगा। तो ये क्या जो सरकार ने ये शर्तें रखी है, क्या ये पूरा करना संभव हो पाएगा? ये शर्त एक कुछ होता है ना, सरकार के अपने कुछ निर्णय होते हैं, उसमें कुछ इफ वर्ड लगा दिया जाता है। हमने पहले कहा कि मुआवजा लेना आसान काम नहीं है, सिर्फ ये शराबबंदी का नहीं है, कुछ हादसे मर गया हो, किसी घर में आग लग गई हो, उसका मुआवजा लेना आसान नहीं है, उसके लिए 100 तरह का शर्त भरना पड़ता है। यहाँ भी भरा गया है, तो नया कुछ नहीं है। लेकिन शराब में जो शराब पी रहा है, घर का बीवी को बताया पी रहा है शराब, कहाँ शराब लेके आ रहे हैं, बताएगी वो कोई भी कुछ शराब पिया है, जहरीली सब कहाँ से लेके आया, कहाँ से बताएगी परिवार वाला उसको, उनका पी नहीं रहा, तो फिर कहीं गया रास्ते में, जहाँ से मिल रहा पिया, रास्ते में मरा, पिया, दुर्भाग्य था कि जहरीली निकला, मर गया वो, तो क्या बताएगा कहाँ से लेके आ रहा था वो। तो थोड़े कोई जो शराब जहरीली लाएगा बताएगा बीबी को, बच्चों बाबू हम देख लो फला जगह लियो, हम शराब लाए खाती, हम पी के मर तो खाती, हम वहाँ लेके आ ली, कोई कहेगा जी। तो ये तो शर्तें बीत चुकी है, लेकिन सरकार की कागजी कार्रवाई होती है ना, वो अपनी जगह पर रहेगी। सरकार तो बहुत ऐसे शर्तें कोई उचित नहीं है। अब सरकार ने मुआवजा देने का फैसला किया है, देगा भी, और शर्तें बाद में शिथिल भी होंगी। ऐसे कोई कुछ न कुछ भर देगा, कुछ भरा जाएगा, लेकिन उससे दिक्कत बहुत ज़्यादा नहीं आएगी। वो शर्त और सरकार कागजी प्रक्रिया है, उसको तो आप बहुत कुछ चाह कर कुछ नहीं कर सकते आप और हम। लेकिन शर्त होने का कोई औचित्य तो नहीं है, लेकिन अगर शर्त है तो उसको बहुत तूल देने की जरूरत नहीं, शर्त क्यों रखा सरकार ने। जी। हालांकि प्रधान सचिव जो हैं अमित सुहानी जी, उन्होंने कहा कल, मुख्य सचिव जी ने कहा कि मतलब हम किसी को भूखे मरने नहीं देंगे, और किसी को भूखे मरने नहीं देना सरकार की प्राथमिकता है, प्रायोरिटी है, और उसी के तहत जो है ये फैसले लिए गए हैं। और जो मतलब मेडिकल रिपोर्ट जिनके पास नहीं होगा उनको भी मिलेगा। अब लेकिन सबसे बड़ी ये समस्या है कि मेडिकल रिपोर्ट जिनको नहीं है उनको किस आधार पे मिलेगा, तो वो कोई प्रक्रिया किस तरह से होगी पूरी, इसके बारे में कुछ बता पाएंगे? देखिए, बात है मौत, सड़क हादसे में मरे हो, सांप काटने में मरे हो, बाढ़ में मरे हो, मर तो रहे हैं आप। अगर बाय द वे कोई 10 लोग शराब पिए, उसमें कुछ मरा कुछ नहीं मरे, जो शराब पी के मरा मरी गया, उससे रिपोर्ट आएगी। अब तो डर था कि पता नहीं कहेंगे तो क्या कहेगी सरकार। अब तो कहने में कोई दिक्कत नहीं है, भाई शराब पी के ही मरा है ये। अब शराब पी के मरना कोई अपराध नहीं है। अब मर गए तो आप परिवार को, जो किसको मरा तो मर ही गया, अब परिवार को सपोर्ट मिलेगा आपको।
तो एक जो भय था पूरी व्यवस्था में कि कहेंगे शराब पी के मरा है, वो मुआवजा नहीं मिलेगा, तो कई लोग झूठ बोलते थे कि ना तो शराब नहीं पिया भाई, तो बुखार से मर गया है। जो कहता था कि नहीं उसको तो कै दस्त हुआ वो मर गया, तो फिर मिलता जो मिलता है सामाजिक सुरक्षा मिलता ही मिलेगा ही। तो जिसको शराब की वजह से नहीं मिलेगा वो मर गया तो मिल जाएगा किसी और कारण से, लू लग के मर गया हो, सांप काट के मर गया हो, कै दस्त हुआ, बीमारी, कोई और भी प्राकृतिक आपदा से मर गया हो, तो बहुत मुआवजा देने के बहुत सारे कारण हैं। लेकिन जो एक शराब पी के मरने का जो मुआवजा था पहले नहीं मिलता था, शराब बंद नहीं थी तो भी नहीं मिलता था मुआवजा। ऐसा नहीं कि कोई पहली बार जब आज 7 साल पर शराब लागू हुआ है शराबबंदी, उसके पहले लोग शराब पी के मरते थे, उनको मुआवजा नहीं मिलता था। सरकार बंदी का कोई मतलब नहीं शराबबंदी से, इसका सरकार का एक बड़ा निर्णय है कि भाई जो शराब पी के मर रहा है उस परिवार को न मरने दिया जाए, उसको सपोर्ट करो। जन कल्याण की बात है, जैसे कि मैंने पहले कहा कि विपक्ष भी जो रहता है करते रहता है। और फिर जब आरजेडी का जो सरकार थी, बहुत लालू जी भी सरकार में बहुत दिन रहे, उनकी पत्नी रही, बाद में भी आरजेडी में शराबबंदी की उसे लोग मरते हैं शराब पी के, ऐसा नहीं कि पहली बार मर रहे हैं, कभी मुआवजा नहीं मिला। इस सरकार का परिप्रेक्ष्य नहीं कि किस सरकार की पार्टी हो क्या है, सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है कि भाई अगर शराब पी कोई मरता हो, इसके बावजूद अगर सरकार कहती कि नहीं भाई, सरकार का मानवीय पक्ष भी है, समाज का लोक कल्याण भी है, कोई परिवार अगर शराब पीने से मरता हो तो उसका परिवार ना मरे, उसके साथ कोई संकट न खड़ा हो, तो उसको सपोर्ट करना चाहिए। सरकार कर रही है तो बहुत अच्छा फैसला है। जी जी जी। वीरेंद्र जी, जिस तरह से सरकार ने फैसले लिए हैं, चुनावी साल है, मतलब आने वाला है लोकसभा का चुनाव, और ख़ास करके जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है वो विपक्ष को एकजुट करने में लगे हुए हैं, तो क्या इस पूरे फैसले पर उसका भी असर है? कुछ नहीं, कोई मतलब ही नहीं है, पूरी राजनीतिक प्रक्रिया से कोई मतलब नहीं है, बस एक लाइन का टेंडी के एक मानवीय फैसला है जिसका लक्ष्य ये है कि जो लोग शराब पी के मरते हैं, मरता तो हर कोई बोले मौत की वजह से कारण है, हाथ में मरता है, सांप काटने से मरता है, आपदा में मरता है, सरकार देती है मुआवजा। इस शराब पीने का नहीं दे रही थी, ये ऐसे नहीं आज का मुद्दा है। अब भी बोले 30 साल पहले 35 साल पहले लालू जी राज किए, राबड़ी जी की, नीतीश जी कर रहे हैं, मांझी जी किए, तो भी मिलता था। ये मिलना समग्र रूप से एक मानवीय हित का फैसला है, मानव कल्याण का फैसला है। एक परिवार को सरकार की ओर से जो मिलता है, आम पीड़ित परिवार को मुआवजा उस तरह मिलेगा। मैंने आप ये भी समझिए कि प्राकृतिक, आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो सरकार का फैसला है ये बहुत फैसला पॉलिटिकल है, कोई पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं है। सरकार का जो फैसला है तो निर्णय ना तो वोट से मतलब है, न चुनाव से मतलब है। हो सकता है कि मान लीजिए कि आज की तारीख में आरजेडी सरकार में शामिल हो, सीपीएम मांग कर रहा था कि नहीं भाई मिले मुआवजा, उसने पार्टी सरकार सीएम खुद विरोध किया था उनके फैसले निर्णय मांग के विधानसभा में। नीतीश खुद तक कल तो विरोध कर रहे थे कि नहीं क्यों मरेगा, जो पिएगा सो मरेगा। अब कहते जो पिएगा तो मर ही जाएगा, उसका परिवार न मरे, इसलिए भाई इनको देना जरूरी है। तो ये नॉन पॉलिटिकल फैसला है और मानव हित में, मानव के कल्याण में, आम आदमी के पक्ष में लिया गया फैसला है। सीएम नीतीश ने लिया है कि लोग मर गए हैं, उनके परिवार को किसी और अनहोनी का सामना न करें। जी जी जी, एक और पक्ष क्या है? हमारा ये मानना है कि इस मामले में शराबबंदी के बाद से हजारों लाखों केस हुए, कोई एक घुट शराब पी के, कोई एक बोतल शराब पी के जेल बंद है। एक परिवार शराब पिया, घर का मुखिया, जो अमीर जो मध्यम वर्गीय फैमिली है, वो अपर क्लास में, वो दारू पीता है और घर में सो जाता है, टेंशन नहीं उसके लिए, उस पर बहुत ज़्यादा मुकदमे दर्ज नहीं होते हैं। वो पकड़ा गया, कभी दुर्भाग्य से तो पकड़ा गया, वो भी मैनेज कर निकल लेता है। जो आम परिवार है जिसका खाना खाते पीते कहते हैं कि भाई कमाए खाए वाला, घर खोदे वाला, खुद पानी पिए वाला आदमी, उसका संकट क्या है कि परिवार का मतलब किसी का पति या बेटा जेल चला गया, उस घर का कोई कमाने वाला नहीं हो, उस पर केस हो गया। अब केस हो गया, आप जेल चले गए तो 6 महीना 8 महीना जेल बंद रहिए आप। जो श्रम शक्ति है, कोई बड़ा अपराध नहीं है, आपने कोई मर्डर नहीं किया है, आपने कोई बड़ी डकैती नहीं की है, सिर्फ दारू पी है आपने, तो एक छोटा सा अपराध के लिए आप एक श्रम शक्ति को आप जाहिर कर देते हैं, जेल में दे देते हैं। तो एक तो आपका श्रम जो शक्ति है उसको आप क्षय कर रहे हैं, उस परिवार को नुकसान हो रहा है उसको जेल जाने से। दारू पीने से ज़्यादा नुकसान नहीं था उसका, लेकिन जेल चला गया वो, 6-8 महीने बाद छूट के आगे नहीं है, कोई गारंटी नहीं है, पता नहीं कब बेल मिलेगा। बेल की प्रक्रिया इतनी जटिल बिहार में, देश में है कि आप दारू पी के चल जाइए। तो कई बार कर्पूरी ठाकुर जी गए, मतलब कोर्ट जेल में घूमने के बीच में गए, ये वो था कैदी जो बकरी चोरी के आरोप में बंद था जेल में, महीनों से बंद था। तो बकरी चोरी के आरोप में बंद अगर साल में गुजर जाए आपका, 300 की बकरी
आपका साल भर का मेहनत करो पानी में तोड़। जो ऐसे इस तरह के जो मुकदमे हैं, शराबबंदी हो या छोटे छोटे अपराध हैं, उसके लिए जो अनावश्यक न्यायिक टाइम लगता है, उसमें सरकार को प्लान करना चाहिए कि इनको न्यायिक हित कैसे मिले। इनको जो लोग अनावश्यक उससे छोटी छोटी गलतियों के लिए जेल में बंद पड़े हुए हैं, उनको कैसे बाहर निकालें। जैसे कि अभी सरकार ने तय किया था कि हर जिले में बनाएंगे हम अदालत बनाएंगे दारूबंदी के लिए। तो भाई एक घूंट दारू के लिए, बोतल दारू के लिए आप अदालत खड़ा कीजिएगा और लाखों करोड़ रुपये खर्चा कीजिएगा, उसे लोग छोड़ देते हैं। आप हम उसको चेतावनी दे के उनको थोड़ी सजा देंगे, ताकि उसका जो श्रम शक्ति आपकी बर्बाद हो रही है जेलों में बिना मतलब का, बिना किसी बड़े अपराध का, उसको तो कम से कम, वो भी एक मानवीय पक्ष है। मान लीजिए किसी का परिवार में 2 बेटा है, 2 बेटी है, एक पत्नी है, शराब पति कहीं सारे दिन में काम किया, शाम को दारू पी लिया 5 घूंट, उन्हें पुलिस पकड़ ली। क्योंकि पुलिस पकड़ती इसलिए कि उसको पैसा नहीं दे पाया हूँ। कभी पुलिस दारू पकड़ती नहीं पकड़ती है, तभी पकड़ती है पैसा दारू पिए, कोई दिक्कत नहीं है, पैसा मिला पुलिस वाले को भाग। एक जब 50-100 रुपये नहीं दिए पुलिस वाले को, 200 रुपये नहीं दिए, तो आपको पकड़ चलो जेल चल तू, और जेल में चले गए। तो हम सरकार को चाहिए कि वैसे जो मुकदमे हैं छोटी छोटी, उनको भी सब डिजोल्व करे, मतलब वापस ले सरकार, ताकि जो परिवार तबाह हो रहा है, तो उसके बाद पति घर ऐसा कि पति मर गया उसका, लेकिन उसको जेल छूटता है वो, तो भाई परिवार के लिए काम तो करेगा। तो सरकार को इस, जैसे यहाँ पे सरकार ने कहा कि भाई हम किसी को मरने नहीं देंगे, सरकार को वहाँ भी चाहिए कि जो लोग छोटे छोटे अपराधों में जेल में बंद है, उनको जल्दी न्यायिक निर्णय हो, उनका परिवार कैसे बचे, उनकी जो श्रम शक्ति बर्बाद हो रही है उसको भी सच्चा, इस पक्ष में सरकार विचार करे, मेरा कहना है। तो सरकार ने जहरीली शराब पीकर मरने वाले के परिवार वालों को मुआवजा देने का फैसला किया है। ये एक मानवीय पक्ष है, लेकिन मानवीय पक्ष जैसा कि वीरेंद्र यादव जी ने बताया कि अधूरा है, जब तक कि सरकार जो है शराब पीकर जो जेलों में बंद हैं, हजार लोग बंद हैं, उनके ऊपर मानवीय फैसला नहीं लेती। क्योंकि बड़ी तादाद में, बड़ी संख्या में बिहार में लोग ऐसे हैं जो एक घूंट शराब पीकर सालों से जेल में बंद हैं, और कई साल गुजर जाने के बाद भी वो जेल से बाहर नहीं आ पाते हैं। ऐसे में उनके श्रम शक्ति का ह्रास हो रहा है, और जो परिवार है वो बिखरता जा रहा है। तो सरकार इस दिशा में भी मानवीय फैसला ले। नमस्कार।